अब सही चल रहा। यहां तक हो गया था, यहीं तक तो पढ़ाया हमने आपको। ठीक है, देखो अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज कहाँ से शुरू होती है? एक एक्सरसाइज है इसमें, और क्वेश्चंस कितने हैं लगभग? वो होंगे 20-25 या 28 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत सारी डिटेल में चीजें बताई। ये 14-15 पेज की पीडीएफ हमने आपको समझा दी, जिसमें कि होता क्या है चैप्टर में। ठीक है, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फिलअप है ये। अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा तो ये फिलअप आपके आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो सबसे पहला क्या है, इसको समझते हैं कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नॉट की प्रायिकता बराबर होती है। एक सूत्र लिखाया था सबसे लास्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है 1। तो ये सूत्र अगर आपको याद है तो ये क्या आ जाएगा, पहले वाले में आपके पास 1 आ जाएगा। दूसरा देखो, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती तो उसे कहते हैं, प्रायिकता तो उसकी 0 होती है, और ऐसी घटना को हम असंभव घटना बोलते हैं। जो कभी काम हो ही ना, उसे क्या बोलेंगे हम? असंभव बोलेंगे। और इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है। तीसरा देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1, और इसको निश्चित घटना बोलते हैं। ठीक है, या संपूर्ण संभव घटना बोल सकते हो, निश्चित घटना बोल सकते हो। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, सभी प्रायिकताओं का योग क्या रहेगा? 1 रहेगा। अभी ये देखो सूत्र भी लिखा है, घटित होने की प्रायिकता, घटित ना होने की, दो ही तो कंडीशन हो सकती है, कोई घटना घटित होगी या नहीं घटित होगी। तो इन दोनों प्रायिकताओं का योग कितना रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, लास्ट देखो, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी। एक संबंध हमने लिखाया था, 0 से बड़ी या बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और छोटी या बराबर किसके है? 1 के। तो इस संबंध से आप देख सकते हो, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी है उसके बराबर, और 1 से छोटी है उसके बराबर होती है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सारी चीजें समझ में आई? नोट कर लो, आंसर सी लिख लो या एक साथ नोट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ऐड नहीं हुआ है, चलो उसको बाद में कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, फुटबॉल खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी? यह सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? अब जब भी सिक्का उछाला जाएगा तो उसमें 2 आपके होंगे पहलू, एक तो सिर होगा और दूसरा पूंछ बोल सकते हो यार, इंग्लिश में चित्त और पट्ट बोला जाता है, हेड और टेल बोल सकते हो। दो घटनाएं हो सकती है, दोनों की आने के चांस 50-50% रहते, बराबर चांस रहते हैं कि हेड या टेल कुछ आ जाए, इसीलिए इसे न्याय संगत मानते हैं। कोई भी टीम जब खेलने जाएगी, चित्त या पट एक चीज आ जाएगा, उसके पास हेड या टेल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ये बताना कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता के लिए हमने क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अभी बात की थी हमने, ये हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर, और छोटा या बराबर किसके होगा? 1 के। तो इस संबंध को आप याद रखो और देख लो, -1.5 नहीं हो सकती है। 15% को अगर आप प्रतिशत हटाओगे तो 15/100 हो जाएगा। 5 3 15, 5 से ये 5 चौको 20, 3/20, 3/20 देखो 0 से बड़ा है, लेकिन ये जो छोटा है किससे? 1 से, तो 0 और 1 के बीच में हो गया ना ये, तो ये हो सकती है। 0.7 तो 0 और 1 के बीच में है ही, और 2/3 भी 0.6 होता है,
2/3 क्या होता है? 0.666। तो ये भी देखो 0 और 1 के बीच में ही है। तो ये सारी घटनाओं की प्रायिकता हो सकती है और ये नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होगा। समझ में आया कि नहीं? दोबारा समझ लो एक बार। 2/3 का मतलब 0.66। देखो 0 से तो बड़ा हो गया ये और 1 से छोटा। दूसरा -1.5, ये बेटा 0 से छोटा है। और प्रायिकता की बात हमने क्या की? 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो ये -1.5 क्या 0 और 1 के बीच में है? नहीं। फिर भी हमने बाकी ऑप्शन भी आपको समझा दिए। 15/100 रस से घटाओगे 15/100 मतलब 3/20। तो ये भी 0 और 1 के बीच में मिलेगा। 0.7, ये तो 0 और 1 के बीच में है ही। तो सारे ऑप्शंस जो है वो 0 और 1 के बीच में है, सिर्फ -1.5 जो 0 और 1 के बीच में नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको क्या दी गई है? 0.05। घटित ना होने की प्रायिकता पूछी तो पीई नॉट या पीई डैश बोल दो, जो आप बोलना चाहो। ये आपसे पूछा गया। ये अभी हमने सूत्र बताया था, क्या बताया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन इज इक्वल टू 1। घटित होने की प्रायिकता घटित ना होने की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। घटित होने की प्रायिकता आपको दी है 0.05 प्लस ये हमें निकालनी है, ठीक बराबर है। घटित ना होने की प्रायिकता निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे बेटा? 1 में से घटा देंगे 0.0। हाँ, तो ये आ जाएगा 0.95। ठीक, जो घटा नहीं पाते हैं दशमलव वो देख लो, 1.00 लिख सकते हैं इसको, और ये 0.05 तो 95 ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये घटित ना होने की प्रायिकता आ गई। इतना ही सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, ये थैले वाला क्वेश्चन है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला थैला कैसा है? जिसमें नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। आती है, खाते हैं हम, टॉफियां खाते हैं, तो ऐसी टॉफियां हैं। मालिनी बिना देखे इनमें से एक गोली निकालती है। उसमें थैले में हाथ डाला, अचानक से एक गोली निकाल ली। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली? प्रायिकता आपसे पूछी कि निकाली गई गोली कैसी हो? संतरे की महक वाली हो, नींबू की महक वाली हो। अब ये बताओ, संतरे की महक वाली गोलियां कितनी है इसमें? भैया बताओ, संतरे के, संतरे की लिखना, महक वाली गोलियां, बोलो भाई कितनी है? प्रश्न पढ़ा ना आपने बेटा? ये एक भी नहीं, सिर्फ क्या लिखा? केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। संतरे की महक वाली गोलियां हैं ही नहीं, तो वो 0 हो गई। और हमने नींबू के महक वाली मान ली कि x है, क्योंकि ये भी नहीं दी गई आपको। ये कुछ हैं तो नींबू के महक वाली गोली, ये हो जाएंगी बेटा x। प्रायिकता निकालेंगे हम पहले वाले पार्ट की। प्रायिकता निकाल रहे हैं संतरे की महक वाली गोलियों। अब बेटा संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं उसमें, तो क्या आ सकती है? नहीं आएगी। तो 0, और उसमें सारी गोलियां नींबू वाली है, तो नींबू वाली x है, तो x का भाग 0 में लगाओगे तो 0। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको। जो घटना बिल्कुल संभव ही नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या बोली थी? 0। और इसको असंभव घटना बोला जा सकता है। जब यहाँ गोली है ही नहीं तो वो प्रायिकता क्या आएगी? 0। आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा पार्ट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको नींबू की महक वाली गोली। ये घटना जो है ये निश्चित है। क्यों है? सारी गोलियां उसमें कैसी हैं? नींबू के ही महक की है। नींबू की महक की तो है सारी गोलियां, महक वाली गोली।
तो नींबू की महक वाली गोलियां हैं सारी, तो क्या करेंगे, ये तो गोलियां एक्स हैं, तो एक्स में से एक्स भी घटनाएं जो है वो पक्ष में आ जाएंगी आपके। कोई भी हाथ डालो, कोई भी गोली निकलेगी तो वो नींबू वाली ही निकलेगी। तो कुल घटनाएं एक्स हैं और एक्स ही वो है, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, ए। ये आपका क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन ना होने की प्रायिकता, जन्मदिन ना होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट जो आपको दी है 0.992, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ना होने की प्रायिकता दी है, होने की प्रायिकता पूछी है, तो पीई आपको निकालना है और सूत्र भी हमने लिखाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन इक्वल टू 1। जो मान दिया है वो रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.992, घटा दो बेटा, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 9 जाएगा 0, 0.008। ये हो गए आपके क्वेश्चन 7 8वां। ठीक है, 8वां देखो, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, तो कुल गेंदें कितनी हो गई, कुल गेंद आपके पास हो गई भैया 8। थैले में कितनी गेंदें हैं, 3 तो लाल हैं और 5 काली हैं, तो कुल गेंदें हमारे पास कितनी हो गई 8। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, मतलब बिना देखे निकाली जा रही है। थैले में से हाथ डाल दिया और गेंद निकाली जा रही। अब जब देख के निकालोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो तो निकाल ही लोगे। प्रायिकता क्या है, जो हमको पता ना हो ऐसी चीज है। तो हमने अचानक उस बैग में हाथ डाला और क्या किया, इसकी प्रायिकता बतानी कि गेंद लाल निकल आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, पी आर लिख दें हम, ठीक, रेड आलो लाल से हो जाएगा, या हिंदी में ही लिख दो लाओ। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको लाल गेंद की, कितने की, अच्छा, तो लाल गेंद आपके पास कितनी भैया, लाल गेंद है 3 और काली है वो 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद क्या हो जाएगा, लाल गेंद कितनी है 3, तो इन 3 में से एक आ सकती है, और कुल बॉलें कितनी है 5 और 3 8, कुल गेंदें 8 थी, ये गलत लिखा है। ठीक है, तो प्रायिकता आपके पास आ गई 3/8 पहले वाले पार्ट। और दूसरे में आपसे पूछा है कि लाल ना हो, तो P जो लाल ना होने की प्रायिकता आपको निकालनी, तो इसको डैश लगा दो और 1 में से इसको घटा दो 3/8, तो ये आ जाएगा 8 एकम 8 में से 3 गया 5/8, ये आंसर। या आप ऐसे भी समझ सकते हो इसमें कि लाल ना हो मतलब काली आ जाए, तो काली होने की प्रायिकता निकाल लो, तब भी यही आ जाएगा। ठीक, इतना ही नोट करो, फिर बाकी का कल कराएंगे। ठीक है।